चाक की आप जमीन के ऊपर मछली बना लें, मछली का एक फर्जी मछली का नक्शा बना लें और उसके पेट में आप बैठ जाएं और अपने हाथ को पानी में डिप किया और आपने अपने मुंह पे भी छट्टे लगाए और सामने भी छट्टे लगा रही और जमीन पे भी छट्टे लगा दिए। ये बहुत ही ऑथेंटिक अमल आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एसएस काज़मी टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर एसएस काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है, यकीन जाने बहुत जबरदस्त वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो लोग प्यार और मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं। और इस किस्म की वीडियो बहुत सारे कम लोग आम लोग बताते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बाकायदगी से डिटेल में जाकर आपको बताऊंगा कि आप जब अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी रूठे हुए को मनाने के लिए, वो शख्स पहले आपके साथ था, आपके सांस के साथ सांस लिया करता था और आपकी जुबान के साथ वो जुबान बोला करता था, और आज वो आपसे नफरत करता है, आपकी तरफ देखना गवारा नहीं करता। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं अमल बताने जा रहा हूं, यकीन करें इतना तीरे बहदफ है कि जिस दिन आप पढ़ाई पे बैठेंगे तो आपका महबूब, आपका दोस्त, जिसे आप राजी करना चाहते हैं, यकीन करें वो तड़पना शुरू हो जाएगा आपसे मिलने के लिए। और बजाते खुद भी इसका अमल आज से 32 से 33 साल पहले मैं सर अंजाम मैंने दिया था, और यकीन जाने कि वो मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे फिरता था, जो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। आज की बात हो रही है दुआए यूनुस की। दुआ यूनुस बहुत ज्यादा मशहूर है। अक्सर लोग अपने घरों में दुआ यूनुस पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी महफिलों का इनेकाद करते हैं, और जनाब मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी होती हैं और वहां पे पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आपको समझ आ गई होगी कि कितनी मशहूर ये दुआ है। ये दुआ सब लोग जानते हैं कि इसे दुआ यूनुस भी कहा जाता है। क्यों दुआ यूनुस इसको कहा जाता है? कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे जब उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया, और उन्होंने अपनी जुबान को रोका नहीं, और अल्लाह को इतनी प्यारी अदा लगी उनकी, और उनको उस मुसीबत से निजात मिल गई ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से। तो बात यह है कि आज की भी वीडियो इसी के मुतालिक है। दुआ यूनुस ऐसी है, इससे आप कोई भी मकसद हासिल कर सकते हैं। ये कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत गर्म है, गर्म तो है, लेकिन जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे उसका तरीकाकार मैं समझा देता हूं, ताकि बहुत सारे लोग जो उनसे वो तरीकाकार नहीं जानते और पढ़ना बैठ जाते हैं, तो फिर बजाय उनको फायदा होने के उन्हें नुकसान होता है। अक्सर लोग जब किसी मकसद के लिए, किसी दोस्त को मनाने के लिए, किसी भी मकसद के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करते हैं, तो कानून को फॉलो नहीं करते। अगर आप कानून को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, उसमें नुकसान नहीं होगा। अब उसका तरीकाकार यह है कि जब आप देखें आपका महबूब, आपका माँ बाप, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कोई भी अजीजो अकारब आपसे रूठा हुआ है, आपकी तरफ देखना नहीं गवारा करता। इवन के आपके दोस्त ऐसे होते हैं कि पहले तो आपके साथ साथ रहते हैं और बाद में आपसे नफरत करते हैं और दुश्मनी की इंतहा तक चले जाते हैं, तो फिर उन्हें मनाने के लिए वो लोग आपको आएंगे, गले लगाएंगे, आपसे माजरत भी करेंगे। तरीकाकार जरा गौर से सुनिएगा, और इसमें एक एक बात को जब आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें पहले दिन से ही इसका नफा होना शुरू हो जाता है। जाहिर है बड़ी मशहूर बात है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो वहां पर ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजी। आप जब अमल करने बैठे आयत करीमा का, तो आप एक चाक ले लें। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो स्कूलों के ऊपर लिखा जाता है चाक, चाक की आप जमीन के ऊपर मछली बना लें, मछली का एक फर्जी मछली का नक्शा बना लें और उसके पेट में आप बैठ जाएं। बैठने के बाद अब यह अमल बाद नमाज इशा अंधेरे में किया जाता है, क्योंकि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी थी तो वो अंधेरों में थे।
एक अंधेरे में नहीं, वो काफी अंधेरों में थे। आप अंधेरे में पड़ेंगे, आप अपने कमरे का बल्ब जो सा है वो बुझा दे। फिर उसके बाद मछली पानी में थी, मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो जब आप पढ़ाई करें तो वहां पे पानी का होना बहुत जरूरी है। आप एक तश्त ले लें या बड़ा सारा प्याला ले लें, उसमें आप पानी भर के जहां पे आपने बैठ के अमल करना है वहां पे अपने सामने आप प्याला रख लें पानी का, या कोई तश्त वगैरह डालें। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर का पानी जो है वो आपके सामने मौजूद होना चाहिए। तो जनाब आपने 1313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जब ये पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन करें उसी वक्त असरात आना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक तस्बीह निकालें, तश्त के अंदर अपने दोनों हाथ डुबोएं, डुबोकर गीले हाथ अपने मुंह पे फेर लें या फिर ऐसे करके छींटे लगा दें। यह भी होता है कि तस्बीह आपने निकाली आयत करीमा की, दोनों हाथ या एक हाथ पानी में आपने डिप किया, अपने मुंह के ऊपर छट्टे लगा लिए। यह भी बहुत अच्छा तरीकाकार है। यह भी तरीकाकार बहुत अच्छा है कि आपने एक तस्बीह आयत करीमा की निकाली और अपने हाथ को पानी में डिप किया और आपने अपने मुंह पे भी छट्टे लगाए और सामने भी छट्टे लगा दिए और जमीन पे भी छट्टे लगा दिए। ये बहुत ही ऑथेंटिक अमल आपको बता रहा हूं, ये मैंने बारहा दफा आजमाया है इसको, और जिन दोस्तों को ये बताया है उन्होंने आगे से खुशखबरी ही बताई है कि जी शाह जी आपका अमल काम कर गया है। बात यह है कि फिर जब आप ये कानून फॉलो करेंगे, मछली का पेट आपने बना लिया चाक के जरिए, उसमें आप बैठ गए, कमरे का बल्ब आपने बुझा दिया, अंधेरा हो गया, और सामने आपने पानी का तश्त रख लिया और जनाब तमाम शराइतें आपकी पूरी हो गई, इसका कानून मुकम्मल हो गया। तो आपने फी तस्बीह के बाद अपना हाथ डिप किया और अपने मुंह पे छट्टे लगा लिए अपने मुंह पे। ऐसे भी होता है कि जब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप पढ़ते हैं आपको पसीना भी आ जाता है, सर्दियों में पसीना आ जाता है। जब आप पूरी कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, पूरी तवज्जो के साथ, तवज्जो को मरकूज करते हुए जब आप पढ़ते हैं तो पसीना भी आ जाता है। तो तस्बीह के बाद आप अपना हाथ डिप करें, अपने मुंह पे फेरें और छींटे भी लगा दें कि ये 1313 मरतबा आपने 13 तस्बीहें टोटल निकालनी है, आपका मकसद हल हो जाएगा। उसके बाद जो पानी बचता है वो पानी आप किसी दीवार के ऊपर फेंक दें या कहीं बाहर आप जाकर उसको पाक जगह पर उंडेल दें। ये आपका अमल पूरा होता है। आपका मकसद 3 दिन में भी पूरा होगा, आपका मकसद 7 दिन में भी पूरा हो जाएगा, आपका मकसद 11 दिन में भी पूरा हो जाएगा। टोटल ये 21 दिन की पढ़ाई है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की जो पढ़ाई है वो 21 दिन है, 1313 मरतबा आप ये करके देखें। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनकी बीवियां रूठ कर अपने घर बैठ जाती हैं, वापस आने को नाम नहीं लेती, 100 वजूहात होती हैं, और मर्द चाहता है कि मेरा घर बस जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी जिंदगी खराब ना हो। तो फिर तरीकाकार यही है कि जनाब वो खामन अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यकीन करें वो बीवी तरसना शुरू हो जाएगी उस मर्द को, क्योंकि अल्लाह की कलाम बीच में शामिल कर ली है और उसका घर हर हाल में बस के रहेगा। और आप जरूर कीजिएगा। आप नाराज दोस्तों के लिए कर सकते हैं, आप नाराज महबूब के लिए कर सकते हैं, आप नाराज माँ बाप के लिए कर सकते हैं, आप नाराज भाई बहन के लिए कर सकते हैं। ये इतना ऑथेंटिक और बेहतरीन अमल है, यकीन करें। जब सोना चेक करते हैं ना, वो कसौटी के ऊपर उसको रगड़ते हैं, रगड़ के तो उसकी असलियत को देखते हैं कि सोना सही है या गलत है। तो यकीन करें ये अमल हर हाल में सही है, हर हाल में सही है। लेकिन कानून को आप फॉलो कर लीजिएगा, कानून को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आयत करीमा का जो अमल है ये गर्म होता है। तो गर्मी दूर करने के लिए मैंने आपको तरीका ये बता दिया है। मछली का पेट चाक से बनाना है, आपने अंधेरे में बैठ के अमल करना है और तश्त पानी का भर के अपने सामने रख लें, तो इंशाल्लाह इसका फायदा ही फायदा होगा, इसका गर्म नुकसान नहीं होगा। आपको आजमा के देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपने कुछ इसके मुताल्लिक मुझसे रहनुमाई हासिल करनी है तो व्हाट्सएप स्क्रीन पे मेरा चल रहा है, आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे राब्ता करके मजीद इसके मुताल्लिक आप मुझसे रहनुमाई
لے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کروں گا. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی خوبصورت عمل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں ایک نئی عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ایس ایس کاظمی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.